अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का डेली बुलेटिन शब रोज़ है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम की अहम खबरों से कबल पेश है चंद सुर्खियां। मस्जिद नबी पर मिसाइल दागने की फर्जी खबर दिखाने पर बदनाम ज़माना सुदर्शन चैनल पर केस दर्ज। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन ड्यूटी से पहला कोरोना, 1000 से ज्यादा मुलाजिमीन की हुई मौत। गुजरात में कोरोना को खत्म करने रैली निकालने पर 83 अफराद गिरफ्तार। ताली थाली का फरसुदा रिवाज नहीं हुआ खत्म। एम्बुलेंस न मिलने पर बेटी की लाश को सीट बेल्ट से बांध ले जाने मजबूर हुआ बाप, वीडियो हुआ वायरल। और इसराइल के फलस्तीन में मुनज़्ज़म नस्लकुशी और जंगी जराइम के खिलाफ मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद, जुमेरात को अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी इजलास। नाज़रीन, आइए अब खबरें तफसील से देखते हैं और सबसे पहले भारत की अहम खबरें पेश है। पहली खबर जो अहम है वो ये कि हेट स्पीच और मुस्लिम मुखालिफ खबरें शाये करके तनाजात में रहने वाले सुदर्शन चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। न्यूज लॉन्ड्री के मुताबिक सुदर्शन चैनल पर इल्जाम है कि उसने 15 मई को अपने प्राइम टाइम शो बिंदास बोल में एनिमेशन का इस्तेमाल करते हुए एक फेक न्यूज दिखाई। बिंदास बोल ये शो चैनल के मालिक सुरेश चौहान के पेश करते हैं। सुदर्शन चैनल ने फलस्तीन पर इसराइली हमले को जायज ठहराते हुए प्रोग्राम में अलामती तौर पर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिसाइल दागते हुए दिखाया था। चैनल के मालिक और एंकर ने भारतीय हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ जाते हुए दहशतगर्द इसराइल रियासत के साथ हमदर्दी जाहिर की थी। रजा अकेडमी ने इस सिलसिले में सुरेश चौहान के समेत चैनल के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज करवाई। इसके अलावा इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने भी मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर के पास शिकायत करते हुए चौहान के शो को नफरत आमेज और काबिल गिरफ्त बताया था। पिछले साल अगस्त में भी चौहान के ने यूपीएससी जिहाद की मनगढ़ंत खबर बताकर नौकरशाही में मुसलमानों की शमूलियत को साजिश बताई थी। भारत में कोरोना से अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मौतें हुई है। इसके बावजूद मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में पंचायत इंतखाबात मुनाफिद किए गए। इसका असर यह हुआ कि इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात 1000 से ज्यादा मुलाजिमीन पॉजिटिव होकर मौत के घाट उतर गए। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर को नजरअंदाज करते हुए पंचायत चुनाव मुनाफिद किए गए थे, जिसमें प्राइमरी व हाई एजुकेशन टीचर्स एसोसिएशन के बाद अब स्टेट एम्प्लॉयज यूनियन ने भी तस्दीक की कि इलेक्शन में उनके 518 मुलाजिमीन की कोरोना से मौत हुई है और हतमी लिस्ट अभी भी तैयार करना बाकी है। इस सिलसिले में स्टेट एम्प्लॉयज यूनियन के सदर इंजीनियर हरि किशोर तिवारी और सीनियर लीडर शिव बन सिंह यादव ने यूपी वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को फौजी मुलाजिमीन के अहले खानों को 1 करोड़ रुपए की इमदाद के साथ साथ वारिसन को मुलाजिमत और इलाज में खर्च हुए पैसे अदा करने का मुतालबा किया। कोरोना से मरने वालों में सबसे ज्यादा लखनऊ में 76 मुलाजिमीन, आगरा में 35, वाराणसी में 25, गोरखपुर में 32, झांसी और अयोध्या में 17, मेरठ में 49, देवी पाटना में 23, इलाहाबाद में 40, आजमगढ़ में 27, सहारनपुर में 8, विंध्याचल में 13, अलीगढ़ जिले में 16, मुरादाबाद में 28, चित्रकूट में 13, बरेली में 33 और कानपुर में 43 मुलाजिमीन की मौत हुई है। यूनियन के मुताबिक अभी यह हतमी फहरिस्त नहीं है, इसके अलावा मानने की फाइनल लिस्ट अभी आना बाकी है। गुजरात में भी कोरोना से रोजाना बातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी तरफ साइंसी तरीकों के बजाय दकियानूसी तरीकों से कोरोना को खत्म करने की कोशिशें की जा रही है। लोग कोरोना के सुपर स्प्रेडर बने हुए हैं। ऐसा ही एक वाक़या गुजरात के प्रांतिज इलाके के लालपुर में पेश आया, जहां कोरोना से हिफाजत के लिए 100 से ज्यादा अफराद में ढोल और खातिन ने कलश सर पर निकालकर रैली निकाली। एक तरफ हुकूमत सोशल डिस्टेंस और भीड़ कम करने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ अवाम ऐसे दकियानूसी तरीके इस्तेमाल करके वायरस फैलाने का सबब बन रहे हैं। प्रांतिज पुलिस इंस्पेक्टर पीएल वाघेला के मुताबिक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 100 से ज्यादा अफराद शामिल थे। इसमें से 28 अफराद की निशानदेही की गई है और 83 अफराद को अब तक गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह का एक और वाक़या अहमदाबाद के नावापुर देहात में भी पेश आया, जहां कोरोना को खत्म करने के नाम पर सैकड़ों अफराद एक जगह जमा हुए थे। आपको याद दिला दें कि कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ताली थाली बजाकर कोरोना के खात्मे की शुरुआत की थी। इस पर माहिरीन ने शदीद तशवीश का इजहार किया था। नाज़रीन, आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने अपने हालिया बयान में कहा था कि कोरोना ने हमें इंसानियत के बेहतरीन और बदतरीन दोनों चेहरे दिखाए हैं। कोरोना के सबब कौमी सतह से ऐसी तस्वीर वीडियो सामने आ रहे हैं कि मानो किसी क़यामत सुगरा से कम नहीं। विश्व गुरु बनने का दावा करने वाली हुकूमत में एम्बुलेंस तक दस्तयाब नहीं। राजस्थान में पेश आए एक दिलचस्प वाक़े में बाप को एम्बुलेंस न मिलने पर बेटी की लाश को सीट बेल्ट से बांधकर अस्पताल से 85 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ा। वाक़े का वीडियो खूब वायरल हुआ, जहां कोटा जिले में एक मजबूर बाप से उसकी बेटी की लाश ले जाने एम्बुलेंस ड्राइवर 15 से 35 हज़ार रुपए की मांग करने की वजह से खुद बाप को बेटी की लाश कार में ले जानी पड़ी। हालांकि एम्बुलेंस का किराया हुकूमत की जानिब से तय किया गया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। इसी तरह का एक और वाक़या मध्य प्रदेश में भी पेश आया, जहां से 25 किलोमीटर दूर बीमार मरीज को ले जाने एम्बुलेंस का किराया 11,000 रुपये अदा करना पड़ा।
नाज़रीन, अब आइए रुख करते हैं आलमी खबरों की तरफ और सबसे अहम खबर पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिसमें अमरीकी फौज का एयरबेस पाकिस्तान में होने की बात कही गई थी। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने खबरों की तस्दीक की और कहा कि इस तरह की रिपोर्ट्स की कोई बुनियाद नहीं। वजारत के तर्जुमान ने कहा कि हालांकि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और ग्राउंड लाइंस कम्युनिकेशन का साल 2001 से इत्तेहाद है, इससे कबल अमेरिका की जानिब से बयान आया था कि पाकिस्तान अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान में हवाई ऑपरेशंस के लिए दस्तयाब है। अमरीकी बयान पर सियासी कायदीन ने पाकिस्तानी हुकूमत की सरजनिश की। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक और जमात इस्लामी अमीर सिराजुल हक ने हुकूमत को इस मामले पर शफ़ाफ़ियत लाने की तंबीह की। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन में नस्लकुशी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा को मुस्लिम हुकूमतों ने सख्त एक्शन लेने के लिए कहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से फ़लस्तीन मामले पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के तवस्सुत से जुमेरात को ख़ुसूसी इजलास होने जा रहा है। इजलास में इसराइल के फ़लस्तीनी इलाकों बिलख़ुसूस मशरक़ी यरूशलेम में जंगी जराइम पर करारदाद पेश की जाएगी। इस करारदाद में अदम इस्तेहकाम और तनाज़े के लिए मुनज़्ज़म बदसलूकी, कौमी, मजहबी और नस्ली इम्तियाज़ को बुनियादी वजह करार दिया गया है। इस इजलास में अमरीकी नुमाइंदा शिरकत करेगा, लेकिन वो किसी तरह का वोट नहीं देगा। आपको बता दें कि इसराइल के हमलों में पिछले 2 हफ्तों में 253 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिसमें 66 बच्चे भी शामिल हैं और 1900 के करीब अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं, जबकि फ़लस्तीन की जानिब से हमलों में 12 इसराइलियों की मौत हुई है। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस के शब रोज़ बुलेटिन में अहम खबरें। मज़ीद खबरों के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।